अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में 5 जगह ऐसी होती है जहाँ पर शैतान रहते हैं, शैतान का वास होता है। तो चलिए जानते हैं, इस बयान को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और इसे आगे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कोई इस बयान को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर सके, इसलिए इसे अपने तक ही मत रखिएगा, इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या आपको ये नहीं पता है कि आपके घर में अगर आप लंबे अरसे तक, तवील अरसे तक आप अपने बिस्तर को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, फैला हुआ छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर शयातीन रहते हैं। क्योंकि यह सही मुस्लिम में आता है कि बिस्तर इंसान के 4 तरीके के, एक उसके आदमी का बिस्तर होता है, एक उसके बीवी का होता है, एक मेहमान का होता है और एक शयातीन का होता है। जी हाँ, अगर आप अपने घरों में अगर बिस्तर को ऐसे ही खुला छोड़ देते हो, आप उस पर नहीं लेटते हो, फिर भी उसके बावजूद आप अपने बिस्तर को ऐसे फैलाए हुए हैं, तो उस बिस्तर पर शयातीन आकर रहते हैं। इसलिए आप अपने बिस्तर को कभी भी ऐसा खुला मत छोड़ा कीजिए और उसे लपेट कर रखिए। और नंबर 2 पर आता है कि आपका बैतुल खला वाशरूम। बैतुल खला और वाशरूम में इस तरह खौफनाक, खतरनाक शयातीन होते हैं, वहाँ नापाक शयातीन होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आप बैतुल खला में जा रहे, वाशरूम में जा रहे, तो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस पढ़ करके अपना पहला दाया कदम, जब बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं तो पहले अपना बायां कदम अंदर डालें, और जब बैतुल खला से बाहर निकले तो पहले दायां कदम निकालें और निकलने के बाद गुफरानका बोले। और ध्यान रखिए कि बैतुल खला में आप ज़्यादा टाइम तक ना बैठे, ज़्यादा वक्त तक ना बैठे। हो सके जितना से जल्दी बैतुल खला से बाहर आ जाए। और बैतुल खला में मुनासिब करके आप उसमें बात बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वहाँ नापाक और शयातीन रहते हैं, इसलिए वहाँ पे बात करना बिल्कुल अलाउड नहीं, वहाँ पे बात मत कीजिए। और नंबर 3 पे आता है, नंबर 3 पे अगर आप अपने घरों में कपड़ों को इस तरह लटकाए रहते हैं, टांगे रहते हैं, देखा जाता है कि बाज़ लोग अपने रस्सियों पे कपड़े डाले रहते हैं, बाज़ लोग खीला गाड़ के कपड़े को लटकाए रहते हैं। इस तरीके से भी अगर आप अपने घरों में कपड़े लटकाए रहते हैं खुला छोड़ के, तो उधर भी शैतान का वास हो जाता है, शयातीन वहाँ रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आपके घरों में तस्वीरें हैं किसी जानदार हैवान, जानदारी शक्ल के तस्वीर, हैवानी शक्ल के तस्वीर, तो उस जगह पर, उस घर में मलाइका नहीं आते। और जानिए कि अगर जिस घर में मलाइका नहीं आते तो उस घर में शयातीन का वास होता है, शयातीन रहने लगते हैं और उस जगह से रहमत के फरिश्ते आना छोड़ देते हैं। और सोचिए, अगर जिस जगह रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, मलाइका का आना बंद हो जाता है, तो उस घर में रहमत बरकत कहाँ से होगी? उस घर में हमेशा के लिए बरकत ख़त्म हो जाती है, रहमत ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपने कपड़ों को भी आप तह करके रखा कीजिए, हो सके तो उसमें खुशबू लगाइए और जितना हो सके आप इस काम को अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि आप अपने घरों के बैतुल खला के दरवाज़े को बंद कर दीजिए और अपने कपड़ों को तह करके रखिए, अपने बिस्तर को भी तह करके रखिए। और नंबर 5 पे आता है कि अगर आप रात को सोते वक्त जाते हैं तो सोते वक्त आप आयतल कुर्सी को ज़रूर पढ़कर सोइए। एक बार आयतल कुर्सी को पढ़ के अपने ऊपर दम करके फूंक लीजिए, क्योंकि इससे रात भर आप शयातीन के चंगुल से बच जाते हैं। शयातीन आपके ऊपर हमला नहीं कर पाते, आप उनसे बच जाते हैं। और अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ कर के सोते हैं या इसे फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं, तो आपके मौत और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत का फ़ैसला रहता है। इसलिए आयतल कुर्सी को ज़रूर पढ़ने से पहले सोने से पहले पढ़ा कीजिए। और अगर रोज़ाना आप अपने घर में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को ज़रूर चलाया कीजिए, क्योंकि इससे जिन्नात और शयातीन भी आपके घर से बाहर निकल जाते हैं। इस बयान को आगे जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है हमारे कुछ भाई बहन जो ऐसा करते हैं शायद वो बच जाए, अपने आदतों को सुधार ले। इसलिए इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि अपनी बहन, अपनी बेटी को दुआओं में याद रखिएगा। आप खुश रहिए, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।